न्यूज़ देख रहे हैं और न्यूज़ फॉर बिहार है। हम अभी छपरा में हैं और छपरा में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का 5वां राज्य स्टेट सम्मेलन हो रहा है। उसमें शिरकत करने के लिए ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, विकास भट्टाचार्य जी। तो सर आप यहाँ छपरा में आए हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का 5वां राज्य सम्मेलन है, किन बिंदुओं को लेकर के यहाँ सम्मेलन हो रहा है? देखिए, हम हर जगह में पूरा भारत जुड़कर संविधान रक्षा करो, संविधान जो अधिकार है, जो राइट्स है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी तक पहुंचाने का ज़रूरत है। ये हमारा लक्ष्य है ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का। हमने ये आवाज़ उठाया कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमारा जो संविधान है, संविधान को पूरी कामयाब करने के लिए हमें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी चाहिए। ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनने के लिए सबसे पहला जिम्मेदारी होता है सरकार का। जो सरकार चुने गए हैं, संविधान को कामयाबी करने के लिए उनका बहुत बड़ा भूमिका है। लेकिन भारत में हम देख रहे हैं कि इस सरकार जो कदम उठा रहा है वो बिल्कुल एंटी डेमोक्रेटिक है। जहाँ पर भी कोई डिसेंट वॉइस होता है, भिन्नोशार होता है, सरकार का खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, उसका खिलाफ सरकार ने पूरा पुलिस फोर्स देकर उनका जो फैसिस्ट ब्रांचेस है, आरएसएस का बजरंग दल या नाउ इसी तरीक़ा से ये हमला कर रहे हैं। ये हमला करने का नतीजा होता है कि ये और एक रूप से एथनिक क्लिनजिंग, जो एथनिक क्लिनजिंग हमने देखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगे हिटलर ने जो शुरू किया था, इसका जो परिणति बहुत खराब है आम आदमी के लिए। ये हमारा जो देश हम कहते हैं इंडिया, दैट इज़ भारतवर्ष, ये है यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी को हमको मदद देना चाहिए। हर सोसाइटी के अंदर बहुत सारे आदमी होते हैं, सारे किस्म का सोच होता है, सारे किस्म का धर्मीय विश्वास होता है। इस आदमी भी हमारा देश में है जो कोई धर्म से उनका भी ताल्लुक़ नहीं होता है। ये पुराना दर्शन, फिलॉसफी इन आवर कंट्री, इसको मानना चाहिए। इसको सम्मान देकर सरकार को काम है डिसेंट वॉइस को रक्षा करना, इसको आगे बढ़ाना। कि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सरकार का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी ये हिंदुत्व है। हिंदुत्व फिलॉसफी का नाते इन्होंने कैलकुलेटेड वे माइनॉरिटीज़ को, माइनॉरिटी वॉइस को, सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी वॉइस, इनके खिलाफ ये पूरी फैसिस्ट जैसे आक्रमण कर रहे हैं। इसी का खिलाफ आवाज़ उठाना लॉयर्स का काम है। हमारा ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जब प्रतिष्ठित हुआ था, उसी टाइम ये लक्ष्य हमारा था कि हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इमरजेंसी चालू कर सकते हैं। और इमरजेंसी का क्या परिणति हुआ है हर देशवासी जानते हैं। हम ऐसा स्थिति कभी ना आए इसलिए काम कर रहे हैं। अभी जो स्थिति मेरा देश में है, ये हम कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं हरियाणा में, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, आप देख रहे हैं राजस्थान में, बंगाल में देखा है। मणिपुर तो बिल्कुल, मैंने मणिपुर में खुद महीना कर लेके गए थे, 5 सांसदों को लेफ्ट 5 सांसद के साथ गए थे। मणिपुर एक छोटा प्रोविंस है, उसका करीब आबादी है 35 से 38 लाख। इस आबादी को उन्होंने बिल्कुल एक के खिलाफ और एक को खड़ा कर दिया है, जैसे इनका दुश्मन। मेइटी कहता है कि कुकी मेरा दुश्मन है, कुकी सोचता है कि मेइटी मेरा दुश्मन है। क्यों हुआ? ये हुआ इसलिए कि बीजेपी एंटी हिंदुत्व रिलीजियस कम्युनिटी, इसको वो नहीं देख सकते थे। जैसे अभी जैसे एक महिलाओं का वीडियो जो वायरल हुआ है, वीडियो तो वायरल हुआ है, लेकिन ये वीडियो होने का जो पीछे का कहानी है, ये कहानी है हेट्रेड कैंपेन। वहाँ पर
सबसे बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी है क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन के खिलाफ हेट्रेड कैंपेन किया, और एक हेट्रेड कैंपेन उठा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन, ये आवाज़ उठा रहा है कि हम CA करेंगे, NRC करेंगे। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि आदमी को जो डेली लाइफ है इसमें अस्थिरता पैदा करना। हर आदमी हर तरफ सोच रहा है कि हमारा रहना इस देश में, मैं कि विदेशी हूँ। मणिपुर में हर आदमी पूछ रहे हैं, आप बताइए हम कि इंडियन नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर चुप्पी, ये हम लोग आवाज़ उठाए राज्यसभा में, प्रधानमंत्री चुप्पी। तो प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, पूरा दुनिया भर घूम रहे हैं। चुनाव प्रचार में वो उसी टाइम कर्नाटक गया है, अभी मध्य प्रदेश में गए हैं। जहाँ जहाँ चुनाव आने वाला है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। मणिपुर नहीं गए? मणिपुर नहीं गए। क्यों नहीं गए? प्राइम मिनिस्टर अगर मणिपुर जाके बताते हैं होल कम्युनिटी को, भाई तुम आराम से बैठो, हम देश रक्षा करेंगे, आपका धर्म रक्षा करेंगे, आपको जान रक्षा करेंगे, आपको सोच रक्षा करेंगे, ये हमारा काम है। 24 में लोकसभा चुनाव होना है और देश में कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं, धार्मिक जो है हिंसाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में हरियाणा के नूहू में बड़े लेवल पे हिंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग तो नहीं है? ये बिल्कुल प्री प्लानिंग है, वही मैं बता रहा था कि हमारा पास नतीजा है। मणिपुर एन एग्जाम्पल, इससे हमको ये शिक्षा लेना चाहिए कि धर्मीय विवाद फैलाना अच्छा नहीं होता है। फिर भी ये हरियाणा में धर्मीय विवाद फैलाया। हमने देखा ये वीडियो कि बजरंगबली, उनको जो कैडर्स है उन्होंने गोली मार रहे हैं। कहाँ से? मंदिर के आड़ाल से। भाई क्या तुम्हारा ज़रूरत है? तुम अगर बजरंगबली हो तो बजरंगबली काम करो, जो मुस्लिम है उनको अपना काम करने दो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इस बारे में ये सोचा था, और ये भी ठीक किया कि हमको ये डाइवर्सिटी को रखना चाहिए। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये है हमारा भारतीय कृष्टि जो कल्चर एंड जो इंडियन ट्रेडिशन, इसको रक्षा करना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको रिफ्लेक्शन दिया है, इसीलिए बताया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट यूनिटी ऑफ स्टेट्स। इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। आप फेडरलिज्म का बात करते हो, लेकिन फेडरलिज्म का आप काम नहीं करते हो। दिल्ली, ये जनप्रतिनिधि जो आम जनता के चुने हुए है, जब तक वो रहे सत्ता में, उसको काम करने देना चाहिए। आप क्या बता रहे हैं? आपका मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी नाते से आप कानून लाते हैं कि ऑफिसर्स लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल में रहेगा। चुने हुए सरकार को आप ऐसे अगर इग्नोर करो तो आदमी क्या सोचेंगे? सत्ता मणिपुर में सत्ता बीजेपी की है और हरियाणा में भी सत्ता बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, और इतने बड़े लेवल पे हिंसा होती है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि हम हर लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते हैं, हर लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। ये इसी बारे में मैंने तो फेसबुक पे 3 दिन पहले लिखा है, हर लोग का सिक्योरिटी देने का ज़रूरत नहीं है। बजरंगबली को जो गुंडा है उनको हम हिफाजत दे दो। अगर ये बजरंगबली और RSS को जो गुंडा है, आप RSS का प्रचार कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनको जो डेपुटेड गुंडाज है, जिसको पास तुमने आर्म्स दे दिया, इनको क्यों नहीं हिफाजत में लेते हैं? इसमें कोई कठिनाई नहीं है। खट्टर जी का जो बात उन्होंने बताया कि हम किसी को, सबका को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। कॉन्स्टिट्यूशन का जिम्मेदारी लिया है चुनने के बाद। अगर उन्होंने ऐसे अस्वीकार करे तो मतलब क्या है? उन्होंने बजरंगबली को मदद दे रहे हैं, जी मेरा हम तुम्हारे पास है, तुम लड़ो, हम किसी को सिक्योरिटी नहीं देंगे। 2002 में गुजरात में जो हुआ था, इसका रिपीटेशंस अभी हर राज्यों में कर रहे हैं RSS बीजेपी, हिंदुत्व प्रचार के नाते। ये सारे सर गलत है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी इंडियन है। विपक्ष की क्या भूमिका है इसमें? विपक्ष तो इसी बारे में तो आवाज़ उठा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी उनका कोई अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। आम आदमी को इकट्ठा करना चाहते हैं। ये आम आदमी जब इकट्ठा हो जाएगा, एक रोक सकेंगे। इसीलिए हमारा जो लॉयर्स यूनियन है, ये लॉयर्स यूनियन भी हर जगह में लॉयर्स लोग जो एडवांस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिसको हम कहते हैं ओपिनियन मेकर, अगर इन लोग अपना सोच ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ जो स्लोगन हमने दिया है, ये स्लोगन लेकर आम आदमी पर जाए, तब यूनिटी बन जाएगा। यूनिटी जब बनेगा तो वो लोग पीछे हटेगा। मेरा आखिरी सवाल होगा कि देश के जो तमाम न्यायालय हैं,
चाहे वो जिला का अधीनस्थ न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ साढ़े लगभग मतलब कई शाखाएं खाली होता है, जिसमें न्याय व्यवस्था में लोगों को काफ़ी विलम्ब और लंबे समय तक इंतजार करना होता है। ये हमारा कानूनी जो संविधान ने जुडिशियरी को बनाया कि ये अंपायर है, जैसे क्रिकेट खेल में अंपायर होता है, वो तय करता है ये आउट है कि नहीं, ये बाउंड्री हुआ कि नहीं, सबको मान लेना पड़ता है। जुडिशियरी इज द अंपायर। कॉन्स्टिट्यूशन 3 पिलर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव तो करीब करीब पास ही है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये दोनों जो कदम उठा रहा है, दोनों जो कानून लाता है, ये कि संविधान का नाते होता है। ये संविधान अगर संवैधानिक होगा तब ठीक है। जब कोर्ट का ड्यूटी है असंवैधानिक घोषणा करना, कोर्ट का ड्यूटी है पर्सनल ह्यूमन राइट्स रक्षा करना। जब कोर्ट पूरा हो जाएगा, कोई वैकेंसी नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी उनका अधिकार, उनका ह्यूमन राइट्स रक्षा करने के लिए कोर्ट पर जाएंगे। जब कोर्ट पे जाएंगे तब तो ये जिम्मेदारी जिसको होता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए हर जगह में वैकेंसीज पूरा नहीं हो रहा है। इसको लेकर के आपके संगठन ने कोई पहल किया है? ये हमारी आवाज़ ये है कि जितना भी सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस को अभी पूरा करो, कोई वैकेंसी नहीं रखना चाहिए। और हमारा पर कैपिटा जजेस जो रेशियो है ये बहुत कम है। जजेस को और सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, नया जजेस अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। जजेस अपॉइंटमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि सोसाइटी का हर सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। 2 दिन पहले कानून मंत्री ने बताया कि 75% जजेस फ्रॉम दी अपर कास्ट, बट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन इज मच हायर देन द अपर कास्ट पॉपुलेशन। तो इनका कोई प्रतिनिधित्व, तो इनका कोई रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में अगर नहीं होगा तो जजों को जब तय करेंगे उसमें तो थोड़ा बहुत प्रेजुडिस हो ही सकता है। इसीलिए हमने एक आवाज़ उठाया कि हर जगह में जितना खाली है ये पूरा करो, भर्ती करो, और रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द मार्जिनल सोसाइटी, इसको भी ध्यान में रखो। ये हमारा स्लोगन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो एक काम, और जो गरीब परिवार के बच्चियों को उनके माता पिता आगे पढ़ने के लिए भेज नहीं सकते हैं, उनको मदद के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 4 लाख रुपए की सहायता। और सदैव हम कहते हैं कि आगे पढ़िए, आगे पढ़ाइए, और ये रुपया दे रही है सरकार ऋण, अगर लौटाने की स्थिति में नहीं होंगे माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अपने बेटे बेटियों को पढ़ाइए। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं।